निकाह का बयान। सवाल: निकाह करना कैसा है? जवाब: जो शख्स नान व नफका की कुदरत रखता हो, अगर उसे यकीन हो कि निकाह नहीं करेगा तो गुनाह में मुबतला हो जाएगा, तो ऐसे शख्स को निकाह करना फर्ज है। और अगर गुनाहगार का यकीन नहीं बल्कि सिर्फ खतरा है, वाजिब है, और शहवत का बहुत ज्यादा गुलबा न हो तो निकाह करना सुन्नते मुअक्कदा है। और अगर इस बात का खतरा है कि निकाह करेगा तो नान व नफका न दे सकेगा, या निकाह के बाद जो फराइज मुतल्लिका हैं उन्हें पूरा न कर सकेगा, तो निकाह करना मकरूह है। और इन बातों का खतरा ही नहीं बल्कि यकीन। निकाह करना हराम है। सवाल: किन औरतों से निकाह करना हराम है? जवाब: माँ, बेटी, बहन, फूफी, खाला, भतीजी, भांजी, दूध पिलाने वाली माँ, दो शरीकी बहन, सास, मदखूला बीवी की बेटी, नस्बी बेटा की बीवी, दो बहनों को इकट्ठा करना, शौहर वाली औरत, काफिर असनिया और मुरतद्दा वहाबियाँ, इन सब से निकाह हराम है। सवाल: अगर लड़की लड़का नाबालिग हों तो निकाह कैसे होगा? जवाब: अगर नाबालिग हों तो उनके वली की इजाजत से होगा। सवाल: वली होने का हक किसको है? जवाब: अगर और वाली है तो उसके बेटे को वली होने का हक है, फिर उसके पोता पर पोता वगैरह को। अगर यह न हो या जिसका निकाह है वह नाबालिग हो तो बाप वाली होगा। अगर यह न हो तो दादा, फिर परदादा वगैरह हम, फिर हकीकी भाई, फिर सौतेला भाई, फिर हकीकी भाई का बेटा, फिर सौतेले भाई का बेटा, हकीकी चाचा, फिर सौतेले चाचा, फिर बाप के हकीकी चचा का बेटा, फिर सौतेले चाचा का बेटा। खुलासा ये है कि उस खानदान में सबसे ज्यादा करीब का रिश्तेदार जो मर्द हो वही वली होगा। और अगर यह सब न हो तो माँ वली हैं, फिर दादी, फिर नानी, फिर बेटी, फिर पोती वगैरह, फिर नाना।